Namaste students, I am JVN Dr. Aksha Bhati. Students, today we discuss about cultivation practices of pomegranate from the course Production Technology for Fruits and Plantation Crops for the course BSc Agriculture semester 4th. Students, as you know, what is pomegranate? Anar, botanical name Punica granatum, family Punicaceae, origin Iran. Pomegranate is a table fruit which we use and it is grown in tropical and subtropical regions. इसके जो edible part है उसको हम aril कहते हैं, which contains refreshing juice and it is good for cooling effect. It is also have some medicinal properties like its juice cure from leprosy. Rind of the fruit is useful for curing dysentery and diarrhea. It is a rich source of carbohydrate, protein, calcium, phosphorus, iron and vitamin C. So it is a good source and good fruit for health. पोमग्रेनेट रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट. पोमग्रेनेट बेस्ट यील्ड करता है जहां पे कूल विंटर हो और हॉट ड्राई समर्स हो. इट कैन ऑल्सो टॉलरेट लो टेम्परेचर. फॉर फ्रूट डेवलपमेंट इट रिक्वायर्स मैच्योरिटी एंड स्वीटनेस. इसकी स्वीटनेस और मैच्योरिटी के लिए टेम्परेचर मिनिमम 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. अगर ह्यूमिड रीजन होगा तो क्वालिटी फ्रूट की अच्छी नहीं आएगी और ना ही वो स्वीट्स होंगे. हायर एलिवेशन पे जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहां पे इनकी ग्रोइंग नहीं करनी चाहिए. इसके लिए सॉइल रिक्वायरमेंट डीप लोमी और एलुवियल सॉइल रिक्वायर्ड फॉर गुड यील्ड. इट कैन ऑल्सो टॉलरेट सेलाइन एंड एल्कनाइट सॉइल. देन इसका प्रोपगेशन मेनली इसको कमर्शियली इसकी रूट कटिंग्स लगाते हैं. सेमी हार्डवुड कटिंग्स भी अच्छी है. 1 year ओल्ड अगर हम स्टेम्स को लें और उसको IBA के 5000 ppm सॉल्यूशन में डिप करके लगाएं तो रूटिंग अच्छी आएगी. इसमें हम ऑल्सो एयर लेयरिंग और बूटी जिसे कहते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं. ग्राउंड लेयरिंग भी यूज कर सकते हैं. जो ट्रांसप्लांटिंग करनी है रूटेड कटिंग्स की वो मानसून के ड्यूरिंग में करनी चाहिए. पिच साइज 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर डग होना चाहिए विद स्पेसिंग ऑफ 4 to 5 मीटर इन रोज एंड विद इन रोज 2 मीटर की दूरी रखनी चाहिए. देन कम टू देयर कल्टीवार्स. इसमें दो तरह के कल्टीवार्स होते हैं. एक होता है हार्ड सीडेड और एक होता है सॉफ्ट सीडेड. हार्ड सीडेड वो होते हैं जब हम उसको खाते हैं और उसके साथ जो सीड है वो बहुत हार्ड रहता है, जबकि सॉफ्ट जो होते हैं उसके अंदर हम उसको इजीली ग्रिप कर सकते हैं. वो हार्ड सीडेड सॉफ्ट सीडेड कहलाते हैं. हार्ड सीडेड की वैरायटीज है कांधारी, मस्कट रेड, अलंदी एंड काबुल. जबकि सॉफ्ट सीडेड की बात करें तो जो सबसे अच्छी वैरायटी गुजरात में यूज होती है कमर्शियली उसका नाम है ढोलका. देन पेपर शेल, स्पेनिश रूबी और महाराष्ट्र की राहौरी से MP के भी राहौरी से निकली वैरायटी है गणेश. देन ज्योति जो कि JKV के बैंगलोर से निकली है. देन मृदुला जो कि राहौरी से निकली है. देन रूबी इट इज ऑल्सो कम फ्रॉम IIHR बैंगलोर. देन अमली दाना ये एक हाइब्रिड है जो HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल रहता है. देन मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स 20 किलो FIM पर ट्री के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए. और जब प्लांट 4 साल का हो जाए तो उसके अंदर नाइट्रोजन 625 ग्राम, फास्फोरस 250 ग्राम, पोटैश 500 ग्राम पर प्लांट पर ईयर देना चाहिए. और अगर हम फर्टिगेशन के थ्रू इरिगेशन के साथ अगर फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो 375 kg नाइट्रोजन, 1875 kg फास्फोरस एंड 187 kg पोटैश देना चाहिए. और ये सबसे अच्छा मृदुला में इसका इफेक्ट आता है. इरिगेशन देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ट्यूबवेल और पिक्चर पॉट ले सकते हैं जो कि
टाइम टू टाइम रूट्स को मॉइस्चर रखता है कॉन्स्टेंटली, और अगर फ्लक्चुएशन होती है मॉइस्चर कंटेंट में तो इसके अंदर फ्रूट क्रैकिंग होने का चांसेस रहते हैं। देन ट्रेनिंग प्रूनिंग, पोमग्रेट को एक बुशी प्लांट है, झाड़ जैसा होता है, तो इसके सकर्स बहुत निकलते हैं, तो हमें हमें इसमें सिंगल स्टेम सिस्टम लेना चाहिए, और स्टेम बोरर की वजह से अगर लॉस्ट होने की चांस रहे तो हम 3 से 4 स्टेम भी इसको ग्रो करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। देन आता है इसका क्रॉप रेगुलेशन, जिसको हम कहते हैं बहार ट्रीटमेंट। वो सेम है, आपको इरिगेशन नहीं देना है फ्लावरिंग से पहले, वाटर का भी हमको इरिगेशन भी बंद कर देना है, मैन्योरिंग भी बंद कर देना है। जैसे ही नॉर्मल फ्लावरिंग सीजन आए उससे 2 महीने पहले आपको रेगुलर मैन्योर और पानी देने स्टार्ट करना है, इरिगेशन लाइट देना है, 3 to 4 days लेटर हैवर इरिगेशन। देन हार्वेस्टिंग, फ्रूट्स जो है 5 to 7 मंथ्स में मैच्योर हो जाते हैं फ्लावरिंग के बाद, तो हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रूट क्रैकिंग की होती है, जो कि अगर हाई टेम्परेचर हो और उसके साथ मॉइस्चर स्ट्रेस भी आ जाए फ्रूट ग्रोथ या मैच्योरिटी के ड्यूरिंग, तो उसमें फ्रूट क्रैकिंग आ सकती है। ये मेनली बोरोन और पोटेशियम की कमी से होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप मॉइस्चर स्ट्रेस ना होने दें प्लांट में, उसकी कांस्टेंट उनको मॉइस्चर रखें, और 500 ग्राम पोटैश और 2.25% बोरेक्स का स्प्रे करें लेटर स्टेज के फूल डेवलपमेंट के अंदर। देन हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड, जब स्किन एकदम येलो टर्न हो जाती है और उसके अंदर एक मेटेलिक साउंड आने लगे जब हम उसको टैप्ड करते हैं, इसका मतलब फ्रूट मैच्योर हो गया है। 4th ईयर से ट्री मतलब फ्रूट्स देना स्टार्ट कर देता है, 25 से 30 फ्रूट्स पर ट्री, और जब प्लांट 10 ईयर्स का होता है तो 150 to 200 फ्रूट्स वो पर ईयर दे सकता है। इसको हम स्टोर भी करके रख सकते हैं 15 से 20 डेज के लिए। अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे अगर रखें तो हम इसको 2 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं। Students, this is the cultivation practices of pomegranate. So the class is concluded today. I believe you have understood well. This session was powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. Thank you.